Good morning, students. So, in the class 11th chemistry, today I will revise the percentage composition. How you will calculate the percentage of any element in the given compounds. Suppose you want to calculate the percentage of any element. That means percentage of any element. What will be the formula? क्या फार्मूला है जिससे आसानी के साथ आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लें, या परसेंटेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो किस तरह से हो सकते हैं। सपोज कीजिए आपको किसी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू, आप जिस कंपाउंड में जिस एलिमेंट के बारे में परसेंटेज कैलकुलेट करने जा रहे हैं उसमें पहले चेक करना है कि उस एलिमेंट के कितने एटम हैं, हाउ मेनी एटम इन वन मॉलिक्यूल। सो यू हैव टू राइट द नंबर ऑफ एटम्स इनटू, और उस एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना है। That's mean mass of that element, atomic mass of element upon, अब क्या करना है आपको, अब आपको देखना है कि उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना है। जो भी मॉलिक्यूल है, दैट्स मीन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, और आप चूंकि परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं तो इनटू 100 इसमें आप अप्लाई करेंगे और आप किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज आसानी के साथ कैलकुलेट कर लेंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लेंगे। अभी आप देखते हैं किस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको मॉलिक्यूल दिया गया है, परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन में लिख रहा हूं, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। फार्मूला NH2CO NH2। अब हमको सबसे पहले हमने क्या बताया कि उस मॉलिक्यूल में हम जिस एलिमेंट का परसेंटेज कैलकुलेट करने जा रहे हैं उसके कितने एटम हैं। प्रॉपर्ली उसको चेक करना है। देखिए ऐसा दो बार लिखा गया है इसमें नाइट्रोजन के 2 एटम हैं। अगर आप नाइट्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो नाइट्रोजन चेक करने हैं कितने नाइट्रोजन हैं। 2 नाइट्रोजन्स हैं, यहां पे हम 2 पुट करेंगे। फिर इनटू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, दैट्स मीन किसका एटॉमिक मास रखेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास रखेंगे और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होगा 14। फिर अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, यानी हम किसका मॉलिक्यूलर मास रखेंगे, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास रखेंगे। तो पहले हमको सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया निकालना पड़ेगा। सो 14 होगा, 14 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 1 इंटू 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 60। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। वैल्यू हम पुट करेंगे। परसेंटेज हमें किसकी निकालनी है, नाइट्रोजन की, ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू, यूरिया में नाइट्रोजन के कितने एटम हैं 2 इनटू नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 60 into 100।
ये एक 0 कट कर देंगे, 2 3 ज़ा 6, 140/3 और इसको कैलकुलेट करेंगे। 3 4 ज़ा 12, बचा 6, 2 आया 20, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18%। दैट्स मीन यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना आया? 46.66%। हम किसी और का भी निकाल सकते थे। अगर हम कार्बन का निकालना चाहते तो हम देखते कार्बन कितने हैं। कार्बन के एटम है इसमें 1, तो हम यहाँ पे 1 लिखते, इनटू कार्बन का एटॉमिक मास रखते 12, लेकिन अपान में हमको मॉलिक्यूलर मास ही लिखना पड़ता। अब अगर आपको परसेंटेज नहीं कह रहा, कोई मास दे रहा है, परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 में उसे कैलकुलेट करना है। अगर 100 यूरिया लिया जाए तो कितना नाइट्रोजन होगा या किसी चीज कितनी होगी, वो परसेंटेज बोला जाता है। अब आपको हम दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं इसी पे। जैसे हम बोल रहे हैं कि हमने परसेंटेज नहीं कैलकुलेट करना है, तो फिर हम परसेंटेज वर्ड का यूज नहीं करेंगे और यहाँ पे हम 100 नहीं लिखेंगे। हमने कहा कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन in 200 kilogram of explosive अमोनियम नाइट्रेट, ये हमने रखा। अब यहाँ पे हमने परसेंटेज वर्ड नहीं बोला, तो परसेंटेज जब नहीं बोला तो हमको क्या करना है? हमको परसेंटेज नहीं लिखना है, हमें क्या फार्मूला वही लगाना है। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन लिखते थे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पर मास ऑफ नाइट्रोजन, और यहाँ पे एटम वैसे ही रखेंगे, यहाँ पे एटॉमिक मास वैसे ही रखेंगे, मॉलिक्यूलर मास वैसे ही रखेंगे। लेकिन जब यहाँ पे 100 लिखते थे तो परसेंटेज निकलता था, तो यहाँ पे जितना मास दिया है 200, तो 200 किलोग्राम रख देंगे, तो जो मास आएगा वो नाइट्रोजन का मास किलोग्राम में निकल के आएगा। तो सबसे पहले हमें अमोनियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH4NO3 14 प्लस 1 into 4 प्लस 14 प्लस 16 into 3, तो ये आपका 80 आ जाएगा। अब आपको मास निकालना है, तो हमें यहाँ पे लिखना है मास ऑफ नाइट्रोजन। हम परसेंटेज नहीं निकाल रहे। कितने नाइट्रोजन हैं? 2 नाइट्रोजन हैं। हम यहाँ पे 2 into नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14/80। अब हम चूंकि परसेंटेज नहीं निकाल रहे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? जितना भी मास दिया हो आपको, 200, 500, 1.5 जो भी हो, वो जो वैल्यू वो यहाँ पुट कर देंगे। एक 0 कट हो गया, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, ये हो गया 10, ये हो गया 2, ये हो गया 7 और ये आ गया 70। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने मास किलोग्राम में लिया था, जो वैल्यू पुट करी किलोग्राम में, तो ये आंसर भी किलोग्राम में आएगा। तो आपका हो गया 70 किलोग्राम। मीन्स अगर आप अमोनियम नाइट्रेट के 200 किलोग्राम लेंगे तो उसमें नाइट्रोजन का मास कितना आएगा? 70 किलोग्राम। अब आप स्टूडेंट इससे दूसरे तरह का क्वेश्चन कैसे देखिए सॉल्व करेंगे। टफ क्वेश्चन जैसे करना है आपको, अगर कोई फार्मूला दे दिया जाता है तो आप उसका मॉलिक्यूलर मास आसानी से निकाल लेते हैं, या कोई एलिमेंट के एटॉमिक मास पता है तो आप उसके मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट कर लेंगे एटॉमिक मास पुट करके। अगर कोई कंपाउंड में कोई एलिमेंट ऐसा मिस कर दिया जिसका
एटॉमिक मास ही नहीं मालूम या सिंबल ही नहीं लिया जा रहा उसका। जैसे हम लिख दें MO2, M कोई एक मेटल है और M कोई मेटल है, इसका कोई मेटल है नाम नहीं दिया गया। अब वो कह रहा है कि इसमें हमें ऑक्सीजन की परसेंटेज दे दी गई। सपोज करिए बोला गया इन MO2 परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज 4.8%. What is the molecular mass of compound या MO2, कंपाउंड MO2। अब जब मॉलिक्यूलर मास, मेटल का नाम ही नहीं पता है आपको, जब मेटल का नाम ही नहीं पता है तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मास भी नहीं मालूम है। तो सेम फार्मूला आपको लगाना है, लेकिन हमको उस कंपाउंड में कम से कम एक एलिमेंट का परसेंटेज पता होना चाहिए। तो परसेंटेज ऑफ कौन सा फार्मूला लगाएंगे? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, फार्मूले में ऑक्सीजन कितने हैं आप देख रहे हैं, 2 ऑक्सीजन है, 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 अपान, हमको M मालूम नहीं तो हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे लिख देंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ MO2 और इंटू 100। हमको ऑक्सीजन की परसेंटेज दी गई है MO2 में, इन MO2 परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज 4.8, तो हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की जगह क्या पुट करेंगे? 4.8 इज इक्वल टू 2 इंटू 16 अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। मॉलिक्यूलर मास को इधर लाएंगे, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू 16 अपॉन 4.8 इंटू 100। ये पॉइंट हटा के एक 0 बढ़ा देंगे, 16 3 ज़ा, ये हो गया आपका 2000 अपॉन 3, दैट्स मीन 666.66, ये मॉलिक्यूलर मास MO2 का आ गया। अब जब आप MO2 का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं तो आप फिर M का एटॉमिक मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन इन COOH whole twice dot XH2O. Calculate the value of X. स्टूडेंट्स देखिए, ये ऑक्सैलिक एसिड है और यहाँ पे H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। यहाँ पे कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स ऑक्सैलिक एसिड से अटैच रहते हैं। हम यहाँ पे न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना चाहते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है परसेंटेज ऑफ कार्बन इन COOH इज 19.04%। हमारा टारगेट क्या है कि हमें मालूम है कि अगर किसी कंपाउंड में कोई भी एक एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास हमको पता है या एटॉमिक मास पता है या परसेंटेज पता है तो हम उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें कार्बन की परसेंटेज दी गई है और फार्मूले में हमें कार्बन की परसेंटेज लगा करके मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमें इसमें मॉलिक्यूलर मास तो हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक हमें x नहीं मालूम होगा तो हम मॉलिक्यूलर मास नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो पहले हमें फार्मूले के थ्रू मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना पड़ेगा।
कि हमें एक्स ना मालूम, जैसे भी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था MO2, उसमें M नहीं मालूम था, तब भी हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया। कार्बन की परसेंटेज दी गई थी तो परसेंटेज ऑफ कार्बन का ही फार्मूला लगाएंगे। अगर हमको ऑक्सीजन की परसेंटेज दी जाती तो हम ऑक्सीजन का फार्मूला लगाते। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम चेक करेंगे, स्टूडेंट 1 नहीं है, ध्यान रखिएगा 1, और ये होल ट्वाइस लगा है यानी इसमें 2 कार्बन है। 2 कार्बन इनटू इसका हम मास रखेंगे 12 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ COOH होल ट्वाइस डॉट XH2O इनटू 100। और इस जगह पे जो कार्बन की परसेंटेज दी गई है 19.04, इसको हम यहाँ पुट करेंगे 19.04 इज इक्वल्स टू, इसको हम पूरा लिखे दे रहे हैं क्योंकि हमें डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, 2400 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे हम ऑक्जेलिक एसिड नहीं लिख रहे, इसी का मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अब मॉलिक्यूलर मास को इधर ले जाएंगे, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 2400 अपॉन 19.04। हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमको इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकल आएगा। तो हमको मॉलिक्यूलर मास COOH होल ट्वाइस डॉट XH2O निकल के जो आएगा डिवाइड करने के बाद अप्रोक्सीमेटली 126। अब जब हमको इसमें पूरे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास पता चल गया और हम जानते हैं इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के हमको एटॉमिक मास पता है, हम उनकी वैल्यू पुट करेंगे। कैसे पुट कर रहे हैं देखिए, कार्बन का 12 प्लस 16 दो हैं और प्लस 1, ये पूरे को ब्रैकेट में क्लोज किया, इंटू 2 प्लस x और वाटर का होता है 18, पूरा मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 126। हमने इसको ऐड किया 16 32 42 42 43 44 45 इंटू 2 दैट्स मीन 90 प्लस x इंटू 18 इज इक्वल्स टू 126। अब हम 90 को उधर ट्रांसफर करेंगे, x इंटू 18 इज इक्वल्स टू 126 माइनस 90। सो x इंटू 18 इज इक्वल्स टू 36। So x is equals to 36 upon 18, that's equal to 2। यानी यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है, क्वेश्चन में हमसे x पूछा गया था, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 2। तो फार्मूला आपका होगा COOH होल ट्वाइस डॉट XH2O। स्टूडेंट्स नाउ सी, आपको जो क्वेश्चंस करने हैं सॉल्व जो इसी से रिलेटेड हैं, पहला तो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है जो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन CuSO4 dot 5H2O given Cu atomic mass 64, S 32, O 16, H 1। क्वेश्चन नंबर 2 है कैलकुलेट द मास ऑफ सल्फर इन 9800 ग्राम ऑफ H2SO4। H2SO4 में कितने ग्राम सल्फर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, इफ द परसेंटेज
percentage of sulfur in any compound containing two sulfur atom is 19%. So what will be the molecular mass? स्टूडेंट्स, इनको क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो डाउट सेशन में डिस्कस करना है। ओके, गुड बाय।